अगर हम एक बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो उसका असर जो है वो हमारी हेल्थ पे दिखने लग जाता है। उसी तरह से अगर पौधों को अच्छा फर्टिलाइज़र नहीं मिलेगा, उनकी पॉटिंग सॉइल अच्छी नहीं होगी तो उनकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि रोज़ के प्लांट में हम कौन-सा फर्टिलाइज़र डालें, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि फर्टिलाइज़र का क्या रोल है एज़ ए होल प्लांट की हेल्थ में। तो देखिए कि जब भी किसी प्लांट पे कोई फूल आता है या फिर कोई फल आता है, तो जो न्यूट्रिशन हमने उसको दिया होता है फर्टिलाइज़र के तौर पे, वो सारा न्यूट्रिशन उस फल और फूल में चला जाता है और फिर जब वो हम फल खाते हैं, हमारी डिनर टेबल पे वो आता है, तो वो न्यूट्रिशन हमारे पास आ जाता है। तो ऐसे कर कर के जो सॉइल है उसका फर्टिलाइज़र का जो लेवल है वो ओवर टाइम कम होता रहता है जैसे-जैसे क्रॉप हार्वेस्ट होते रहते हैं। तो इसलिए फ्रॉम टाइम टू टाइम ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सॉइल को फर्टिलाइज़ करते रहें और उसमें एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ फर्टिलाइज़ेशन जो है वो हमेशा बना रहे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं कि गुलाब के पौधे में हमें कौन-सा फर्टिलाइज़र देना है, कैसे देना है, कितना देना है और कब देना है। तो पहले जो शुरुआत करेंगे वो मैं आपको एक पॉटिंग मिक्स बना के दिखाऊँगी कि अगर आप कोई नर्सरी से पौधा लेके आए हैं और उसको आपको ट्रांसफ़र करना है, तो आपको उसका पॉटिंग मिक्स कैसे तैयार करना है और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि जब आपने पौधा गुलाब का लगा लिया है अपने घर में प्लांटर में, तो उसके बाद आपको उसका कैसे ख़्याल रखना है, उसको कैसे फर्टिलाइज़ करते रहना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो पॉटिंग मिक्स जो हमें बनाना है उसके लिए ये गार्डन सॉइल आप देख रहे हैं, तो एक अगर प्लांटर है जो करीब-करीब 12 इंच की जिसकी लेंथ है, तो उसके लिए हम कम से कम 50% के करीब गार्डन सॉइल ले लेंगे। तो ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने गार्डन सॉइल यहाँ पे ली हुई है। उस गार्डन सॉइल के अंदर हम कुछ चीज़ें मिक्स करेंगे कि जैसे कि मैं पहले मिक्स करने जा रही हूँ इसमें सैंड। सैंड आपको कहीं से भी मिल जाएगा, जो कंस्ट्रक्शन कहीं चल रही होती है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। रेत इसको बोल सकते हैं। तो ये जो रेत है ये मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। रेत जो है वो बहुत ही ज़रूरी है गुलाब के पौधे के लिए क्योंकि ज़्यादा पानी अगर उसमें ठहर जाता है तो जो गुलाब की जो जड़ है वो ख़राब हो सकती है, उसमें फंगस लग सकती है। तो इसीलिए जो है वो हमें मिट्टी को ड्रेनी बनाना है, ऐसा बनाना है कि जिसमें ज़्यादा पानी रुके ना और वो बाहर अच्छे से ड्रेन हो जाए। तो ये हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके अंदर और कम से कम 20% हम रेत इसमें ले सकते हैं ताकि अच्छी सी ड्रेन्ड मिट्टी तैयार हो सके। उसके बाद जो मैंने लिया है वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो है वो न्यूट्रिशन के लिए प्लांट की बहुत ज़रूरी है और इसमें जो है आपके सारे जो मेन एलिमेंट्स होते हैं, मेन मिनरल्स होते हैं वो होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये जो है अगर आप ये अच्छे से देंगे तो जो पौधे में जो ग्रोथ है, नई-नई जो कलियाँ हैं, नए-नए फूल जो हैं वो अच्छे से खिलेंगे और जो फूलों का जो साइज़ है वो भी बड़ा होगा क्योंकि अच्छे से न्यूट्रिशन मिल पाएगी। तो इस तरीके से ये तीनों चीज़ें जो है मिक्स कर ली हैं मैंने। उसके बाद मैं थोड़ी-थोड़ी सी कुछ चीज़ें इसमें और ऐड करूँगी कि जो कि मुझे ये देखना है कि जो मैं आगे चीज़ें ऐड करने वाली हूँ, उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनकी जो क्वांटिटी है वो मैंने बहुत कम-कम ली है। ये मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ नीम की खली। नीम की खली बहुत ज़रूरी है पौधों को पेस्ट से बचाने के लिए क्योंकि पेस्ट का खतरा बना रहता है पौधों के ऊपर। कई बार ओवर वाटरिंग से भी पेस्ट आ जाते हैं। तो उसकी जो रूट है और जो मिट्टी है उसको हम पेस्ट फ्री बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इसके अंदर हम नीम की खली मिक्स करें। और आप देखिए मैंने बहुत ही कम मिक्स किया है। तो आप जो क्वांटिटी है वो देखिए कि बहुत ज़्यादा ना हो क्योंकि कम क्वांटिटी से इतना नुकसान नहीं होगा जितना ज़्यादा क्वांटिटी से हो जाएगा। अब मैं आगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें मिक्स करने वाली हूँ वो है बोन मील। बोन मील जो है वो कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है पौधों के लिए और बोन मील जो है उससे क्या होता है कि जो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग जो होती है पौधों में उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर बोन मील की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी प्लांट्स के अंदर तो क्या होगा कि प्लांट ग्रो करेगा लेकिन उसमें फ्लावरिंग अच्छे से नहीं होगी, फ्लावरिंग उसमें कम होगी या फिर फ्रूटिंग का अगर प्लांट है तो उसमें फ्रूट नहीं लगेंगे अच्छे से। तो बोन मील जो है वो आप मेक श्योर करें कि आपके प्लांट में अच्छे से आप ये दें और एक बार जब आपका पॉटिंग सॉइल बन जाएगा उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये चीज़ें कितनी क्वांटिटी में और कब-कब देनी है। तो इसके बाद एक और चीज़ है कि जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पौधों की हेल्प के लिए वो है सरसों की खली। सरसों की खली जो है वो भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है न्यूट्रिशन का ख़ास करके गुलाब के पौधे के लिए क्योंकि इससे क्या होता है कि अच्छे से लीव्स बनती हैं, पौधे के अंदर ताकत आती है, जो न्यूट्रिशन उसको चाहिए होती है वो न्यूट्रिशन पौधे को मिल पाती है। पर एक चीज़ का हमें बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि जो इसकी मात्रा है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
अगर इसकी मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि जो प्लांट है उसमें थोड़ी गर्मी बढ़ सकती है और उसकी जो जड़ है वो गर्मी की वजह से ख़राब हो सकती है। तो मैं जो है ये जब ये चीज़ें डालती हूँ तो मैं हमेशा इन चीज़ों का ख़्याल रखती हूँ कि चाहे क्वांटिटी कम रह जाए वो कोई बात नहीं, हम उसको फिर रिप्लेस कर सकते हैं, नई नई क्वांटिटी हम उसको दे देंगे हर मंथली, जैसे कि हम फर्टिलाइज़र देते हैं उसमें। लेकिन जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा अगर हो गई तो प्लांट जो है ख़राब हो सकता है। तो अगली स्टेप में देखिए मैंने एक प्लांटर लिया है, आप देख लीजिएगा कि प्लांटर में होल्स अच्छे से हों ड्रेनेज के लिए। तो उसके बाद ये जो मैंने पॉटिंग सॉइल तैयार की है वो सॉइल मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि एक बेस पे एक अच्छी सी लेयर पहले मैं डाल दूँगी इसमें, ताकि जो है जो जड़ है उसको न्यूट्रिशन अच्छे से मिलता रहे। और क्योंकि जड़ में अगर अच्छे से न्यूट्रिशन जाएगा तभी पौधों में लीव्स और फूल जो हैं वो अच्छे से बनेंगे। तो आगे आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी मैंने मिट्टी इसमें से हटा ली थी पौधे में से, और फिर मैंने ये पौधा जो है वो मैं प्लांटर में लगा रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा डीप कम है, तो मुझे इसमें थोड़ी-सी मिट्टी और लगाने की ज़रूरत है, ताकि ये जो इसका लेवल है वो प्लांटर के सरफेस के हिसाब से बिल्कुल ठीक आए। तो बाकी जो स्पेस बची हुई है उसमें भी मैं यही पॉटिंग मिक्स अच्छे से डाल दूँगी, ताकि जो है पूरे प्लांट में जो फर्टिलाइज़ेशन है वो अच्छे से हो। तो अगर आप नर्सरी से नया प्लांट लाए हैं तो इस तरीके से आप उसकी पॉटिंग सॉइल तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी प्लांट तैयार किया हुआ है, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे गुलाब के पौधे हैं, तो आप यही पॉटिंग मिक्स जो है ये आप बना सकते हैं और इसमें से 3-4 मुट्ठी जो है वो आप अपने गुलाब के पौधे को दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये जो फर्टिलाइज़र है ये आपको कितने इंटरवल पे अपने गुलाब के पौधे को देना है। तो ये फर्टिलाइज़र आप हर महीने अपने गुलाब के पौधे में डाल सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से फ्लावरिंग आपके पौधे में हो सके, बहुत सारी कलियाँ आएँ और नए-नए फूल खिलें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे फिर से मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।